हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के टारगेट सीरीज के बारे में। आज है 17 जून जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों को 18 और 19 जून को यह वीडियो फॉलो करना है। चलिए, आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आप लोग को 1.5 घंटा देना है, जिसमें से 1 घंटा आप लोग को पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से और 30 मिनट प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। इसमें आप लोग को पढ़ना है कारक। इसमें कारक पढ़ना है आप लोग को। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, संबोधन कारक क्या होता है। इसे आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, जिसमें से हमेशा इसमें से क्वेश्चन बनता है। आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो इसका क्वेश्चन आप लोग को मिल रहा होगा, इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि एग्ज़ाम में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा कीजिएगा, आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। 1 घंटा आप लोग पूरा अच्छे तरीके से पढ़िएगा। 2 दिन आप लोग को पढ़ना है इसको, 18 और 19 को। अब आता है दूसरा सब्जेक्ट मैथ। मैथ में आप लोगों को 2 घंटा देना है और 2 घंटा प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करिएगा। जिसका सिलेबस 50 से 60% कंप्लीट है, वह केवल इसे प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करिएगा। और जिसका मान लीजिए नहीं कंप्लीट हो, वह पहले कंप्लीट कर ले, या पहले इसको वीडियो पहले देख ले किसी यूट्यूब चैनल से, वहाँ से आप लोग पहले कर लीजिएगा, उसके बाद इसको करिएगा। इसमें आप लोग को पढ़ना है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आता है। आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, जिसमें से एग्ज़ाम में तो आता ही आता है। जैसे आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें भी आता है, तो उसको आप लोग भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अब आता है तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग में आप लोग को 2 घंटा देना है। 2 घंटा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। आप कोई भी बुक ले लीजिए प्रैक्टिस सेट का, वहाँ से आप लोग कर लीजिए, या मॉक टेस्ट मिलता है आप लोग वहाँ से कर लीजिए। इसमें आप लोग को पढ़ना है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा वाला, जो होता है कि दक्षिण में जाना है तो पश्चिम में जाना है, ऐसे ऐसे वाला क्वेश्चन जो आता है उसको आप लोग अच्छे तरीके से करिए। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है, कभी आता ही नहीं है, कभी तो 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लिए। हम लोग को इस तरीके से तैयार करना है कि रीजनिंग 1 भी क्वेश्चन गलत ना हो, उसमें हम लोग को 20 में से 20 मिले। मेरा टारगेट भी है 20 में 20। मेरा इस समय 19-20 आता है। मैं टारगेट बना रहा हूँ कि मेरा 20 में से 1 भी क्वेश्चन गलत ना हो। वैसे आप लोग भी इसे टारगेट बनाइए कि 20 में से 20 करके आइए आप लोग। अब आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो मैं पिछले बार बताया था MS वर्ड, उसी का मैं बताया था शॉर्टकट की आप लोगों को पढ़ने के लिए। आप लोग पढ़ चुके होंगे। फिर मैं अब MS वर्ड से ही मैं दूसरा शॉर्टकट की बता रहा हूँ, आप लोग उसे ही पढ़ लीजिए। इसमें आप लोग को पढ़ना है कि होम बटन में क्या क्या होता है, फाइल टाइप कहाँ रहता है, मेन्यू बटन कहाँ रहता है, व्यू का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, एडिट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा। आप लोग को इसे बहुत बढ़िया से क्लियर कर देना है। जैसे मान लीजिए फाइल को खोलना है तो कौन सा शॉर्टकट की लगेगा, उसके बाद होम को खोलना है तो कौन सा शॉर्टकट की लगेगा, डिज़ाइन का ऑप्शन खोलना है तो आप लोगों को कौन सा की शॉर्टकट की आप लोग क्लिक करेंगे तो वो खुलेगा। तो मैं जितना भी है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सब उसका शॉर्टकट की दे दूंगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। जितना छोटा क्वेश्चन आता है ना, हम लोग उसको मिस कर देते हैं, वो हम लोग समझते हैं वो आएगा ही नहीं, लेकिन वही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पूरा शॉर्टकट की है, मैं इसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हो गया प्रिंट का ऑप्शन जो है वह किस कमांड में से खुलता है, तो ये एक्सपोर्ट से क्या होता है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। क्लोज का मतलब क्या होता है, किसी फाइल को बंद करने के लिए उसे क्लोज का ऑप्शन कहा जाता है। कॉपीज क्या होता है, एक के अलावा
कई प्रकार का निकालना उसे कॉपीज कहते हैं। प्रिंट ऑल पेज, आपको पता रहना चाहिए कि प्रिंट ऑल पेज को क्लिक करने से क्या होगा। इसमें आता है कट कॉपी पेस्ट, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सब जो है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हम लोग इसे पढ़ते ही नहीं हैं, तो इसे हम लोग को जब मालूम रहेगा बहुत अच्छे तरीके से तो हम कंप्यूटर में अच्छा नंबर कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन जो हमने पिछला वीडियो में टॉपिक बताया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यह सब जो क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप लोग इसे अच्छे तरीके से करिए, इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इससे आप लोग का प्रैक्टिस भी होता रहेगा और रिवीजन भी होता रहेगा। चलिए आता है हिंदी का पहला क्वेश्चन। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कृतिवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। वाच्य क्या है? ऑप्शन ए क्रिया का रूपांतरण, ऑप्शन बी कर्ता का रूपांतरण, ऑप्शन सी कर्म का रूपांतरण, ऑप्शन डी या सभी। अब आता है मैथ का क्वेश्चन। एक किराने वाले ने अपनी सामान को लागत मूल्य X% से अधिक मूल्य अंकित किया और उन्हें 20% की छूट पर बेच दिया। यदि उसे 5% लाभ प्राप्त होता तो X का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 31.25%, ऑप्शन बी 30.15%, ऑप्शन सी 30.5%, ऑप्शन डी 32%। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। एक ग्राहक को 10% की छूट देने के बाद 80% का लाभ प्राप्त करने के लिए एक शर्ट पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर अंकित होना चाहिए? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 200%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 100%। अब आता है कंप्यूटर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यह है, MS वर्ड 365 में एक छोटे पश्चभाग के साथ या बिना उसके एक ऐसा विशिष्ट टेक्स्ट बॉक्स जो किसी डॉक्यूमेंट पर किसी विशेष स्थान की ओर इंगित करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन बी फुटनोट, ऑप्शन सी एंड नोट, ऑप्शन डी कॉल आउट। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। MS वर्ड का निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किसी बड़े डॉक्यूमेंट में अन्य शब्दों के साथ किसी शब्द की सभी उपस्थितियों को बदलने में किया जाता है? ऑप्शन ए थिसारस, ऑप्शन बी वर्ड रैप, ऑप्शन सी फाइंड एंड रिप्लेस, ऑप्शन डी स्पेलिंग चेक। अब आता है रीजनिंग का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ इनटू है, T का अर्थ माइनस है, K का अर्थ डिवाइड है, तो 52K 4Q 6J 12T 8 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन सी 68, ऑप्शन डी 77। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? इसमें आप लोग को चिन्ह बदलना है। कौन सा चिन्ह बदलेंगे कि वह आंसर सटीक आएगा? 28 - 28 / 14 + 7 × 2 = 16। ऑप्शन ए प्लस और डिवाइड, ऑप्शन बी प्लस और माइनस, ऑप्शन सी इंटू और माइनस, ऑप्शन डी इंटू और डिवाइड। ये सब जितना क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पिछले बार का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसमें से सब है। तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अब इसका आंसर होता है मैं अपने सब टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।